आपको इस वीडियो में टमाटर की उन्नत खेती और ए टू जेड संपूर्ण जानकारी मिलेगी। एक एक टॉपिक को क्लियर किया गया है, यानी टमाटर में कितने प्रकार के फंगस आते हैं, कितने प्रकार के रोग डिजीज़ आते हैं, कब आते हैं, उनकी रोकथाम का क्या उपाय है। इसके अलावा खाद का पूरा शेड्यूल बताएंगे, कब और कौन सी खाद दी जाती है, फल छेदक, इल्ली, सुंडी, थ्रिप्स का कब अटैक आता है हमारी टमाटर की क्रॉप पर, नियंत्रण क्या है, उपाय क्या है। इसके अलावा टॉनिक खाद, फंगिसाइड, उन्नत किस्में, यदि फ्लावरिंग ड्रॉप हो रहे हैं, लीफ माइनर का अटैक है, कीटनाशक दवाइयों के बारे में जानकारी देंगे। इसके अलावा प्लांटेशन से लेके बंधाई तक, यानी बंधाई से लेके प्लांटेशन तक, और आपके वो सभी सवालों के जवाब जो आपकी फसलों से संबंधित हैं। तो इस वीडियो में हम आपको टमाटर की उन्नत खेती की ए टू जेड संपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं। एक एक टॉपिक को, एक एक रोगों के बारे में फुल एक्सप्लेन किया गया है। पूरी जानकारी देने की कोशिश की गई है कि आपकी जो टमाटर की खेती आप दो तरह से कर सकते हैं। एक तो सिंपल तरीके से, एक उन्नत तरीके से कर सकते हैं। देखिए, यदि आप खेती सिंपल तरीके से कर रहे हैं या फिर एडवांस तरीके से कर रहे हैं, रोगों को नियंत्रण ना किया जाए तो उपज के साथ साथ उत्पादन, प्रोडक्शन में काफ़ी कमी आती है। तो इन सभी टॉपिक को हम क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक पर, कौन कौन सी भी बातें हैं जिन पर हम इस वीडियो पर हेडलाइंस के साथ बताने वाले हैं। तो खेती कब करें और अनुकूल समय, मिट्टी और टेम्परेचर, खेत तैयार, उन्नत किस्मों के बारे में बताएंगे, रोपा या नर्सरी तैयार करना, बीज उपचार यानी सीड्स ट्रीटमेंट, प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता, या फिर कुछ यूँ समझें कि एक एकड़ में कितने प्लांट्स, कितने पौधे की आवश्यकता होती है। ड्रिप एरीगेशन के बारे में बताएंगे, बेड, मल्चिंग पेपर, बेड से बेड की दूरी और चौड़ाई, बेड में जो आंतरिक खाद दी जाती है, यानी बेड मारने से पहले उसमें जो आंतरिक खाद दी जाती है वो कौन सी होती है, कितनी होती है। इसके अलावा पौधे प्लांटेशन को ट्रांसफ़र करने में कौन सी सावधानी बरतनी पड़ती हैं, कौन सी सावधानी रखनी पड़ती हैं। इसके अलावा प्लांट से प्लांट की जो दूरी होती है, डिस्टेंस कितना रखना चाहिए, जैग होल या फिर रोपाई, पानी और ड्रेंचिंग करना। इसके अलावा जब टमाटर की फसल 15 दिन की हो तो कौन सी खाद दें, 20 से 25 दिन की हो कौन सी खाद दें। इसके अलावा पानी की क्वांटिटी, कितनी पानी की आवश्यकता होती है, यानी खाद के बारे में, फंगिसाइड के बारे में। रस चूसक कीटों का भी काफ़ी बड़ी मात्रा में अटैक देखने के लिए मिलता है। खाद का पूरा शेड्यूल बताने वाले हैं, फंगिसाइड की पूरी सीरीज़ बताने वाले हैं, यानी कौन कौन से फंगस आते हैं, कब आते हैं, और रोकथाम। टॉनिक रेगुलेटर के बारे में बताएंगे, यदि फल फूल ड्रॉप हो रहे हैं तो उसकी कौन सी समस्या है। इसके अलावा कीटों का नियंत्रण, इसके अलावा खरपतवार का कंट्रोल, पूरी फसल का जीवन चक्र, हार्वेस्टिंग, मार्केटिंग से लेके टमाटर की बधाई और सावधानी, बांस, तार, रस्सी, कितने नंबर तार लगता है। इसके अलावा प्राइस, पूरी मार्केटिंग के बारे में बताने वाले हैं, और पूरे एक एक रोगों को एक एक तरीके से पूरा क्लियर किया गया है। तो इस वीडियो को आप अभी लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यह वीडियो काफ़ी लंबी जरूर हो जाएगी, लेकिन काफ़ी आपके लिए नॉलेजेबल जानकारी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और एक एक टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं। आप इस जानकारी को पेन कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टमाटर की खेती कब करें। टमाटर की खेती आप ठंडी, गर्मी, बरसात, कभी भी आप टमाटर की खेती कर सकते हैं या फिर की जा सकती है। लेकिन इसे करने का जो अनुकूल उन्नत टाइम है, सर्दी बरसात के लिए आप जुलाई और अगस्त में लगाएं, क्योंकि जो हार्वेस्टिंग के लिए आपको अक्टूबर महीनों में तैयार हो जाएगी। तो बेस्ट है कि आप जुलाई अगस्त में लगाएं, और हार्वेस्टिंग के लिए अक्टूबर में आपके प्लांटेशन में फल आने चालू हो जाएंगे। इसके लिए आप गर्मियों के लिए ज़्यादा बेस्ट है कि आप दिसंबर, जनवरी और फरवरी महीनों में लगाएं। यह हार्वेस्टिंग आपको मतलब मार्च में आपको हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगी। दिसंबर जनवरी में आप लगाते हैं तो 2 से 2.5 से 3 महीने लग जाते हैं हार्वेस्टिंग के लिए। ये तो हो गई टमाटर की खेती आप कब करें। अब आती है कि टमाटर की खेती करने के लिए मिट्टी और टेम्परेचर कितना मायने रखता है। देखिए, टमाटर की खेती आप सभी प्रकार की मिट्टी में कर सकते हैं, लेकिन उन खेतों में आप टमाटर की खेती या वहाँ पर आप टमाटर ना लगाएं जहाँ बारिश हो जाने के बाद वहाँ पर पानी निकलने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ऐसे खेतों में आप टमाटर की खेती ना करें जहाँ पर अधिक जमाव होता है पानी का, यानी बरसात हो गई तो पानी निकलने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो उससे पहले आप अपने खेत को पूरा मेंटेन करके रख लें कि जो आपके खेत में पानी ज़्यादा देर तक तो नहीं ठहरेगा। इसके अलावा जो टेम्परेचर है,
अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो जो टमाटर के लिए बेस्ट और उन्नत टेम्परेचर है वो है 15 डिग्री सेल्सियस से लेके 35 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर बहुत ही बेस्ट रहता है टमाटर के लिए। इससे कम ज़्यादा होता है तो ह्यूमिडिटी काफ़ी के कारण हमारा टमाटर की जो प्लांटेशन है काफ़ी क्वालिटी ख़राब और कमज़ोर हो जाती है। इसके अलावा बात करते हैं खेत तैयार। प्लाऊ से आप अच्छे तरीके से मिट्टी को पलटवा लीजिए, फिर रोटोवेटर की सहायता से आप अच्छे तरीके से खेत को समतल करा लीजिए आपका खेत तैयार हो गया। इसके अलावा बात करते हैं बेड के लिए खाद। जब हम बेड मरवाते हैं, बेड तैयार करवाते हैं तो उस टाइम हमको कौन सी खाद देनी चाहिए। जब हम बेड तैयार करते हैं, सिंगल बेड मरवाते हैं, दूसरी बेड से पहले हम खाद देते हैं तो उसमें आपको बेड तैयार करते समय जो खाद दी जाती है उसे बेसल डोज, या फिर बेड बनवाते समय आपको जो खाद यूज करनी है वो करनी है आपको NPK 12-32-16। आपको 5 से 7 बोरी तक आप लगा सकते हैं, मतलब यूज कर सकते हैं, है ना। और डिपेंड करता है कि आपकी जो कॉस्ट है आप कितनी लगाना चाहते हैं। और उसी में 5 kg आप गंधक फॉरेट को भी मिलाकर आप अपनी बेड़ों के नीचे जहाँ पर खाद दे रहे हैं 5 kg आपको फॉरेट गंधक भी यूज कर लेनी है। जिससे क्या होगा, दीमक ईमक और नीचे से रोग नहीं लगेंगे। ये तो हो गई बेड के लिए खाद। अब बात करते हैं कि मल्चिंग पेपर टमाटर के लिए बेस्ट और अच्छा मल्चिंग पेपर कितने माइक्रोन का होना चाहिए। देखिए, टमाटर की फसल में वैसे तो 20 से 25 माइक्रोन का जो मल्चिंग फिल्म पेपर आता है वो काफ़ी बेस्ट रहता है। और जो आपकी टमाटर की फसल है 6 से 7 महीने तक यदि आपका अच्छा रख रखाव, अच्छे रोगों से नियंत्रण, अच्छी खाद देंगे आप तो 5 से 6 महीने तक आप शेड्यूल करके अपना पूरा मेंटेन कर सकते हैं। तो बेस्ट होगा कि 20 से 25 माइक्रोन का ही आप मल्चिंग पेपर का यूज करें। अब बात आती है कि जिगजैग होल। जो आपको प्लांटेशन करने हैं, जो आपको मल्चिंग पेपर में होल करने हैं वो आपको जिगजैग ही रखने हैं, यानी 3-3 फीट की ही आपको दूरी रखनी है और बेड से बेड की भी दूरी 3 फीट रखनी है। तो 3-3 फीट आपको जिगजैग करोगे तो आपको 1.5 फीट का डिस्टेंस निकल के आएगा। तो आपको जिगजैग ही होल करने हैं। अब बात आती है ड्रिप एरीगेशन की। देखिए किसान भाइयों, यदि आप वेजिटेबल फार्मिंग कर रहे हैं, कोई खेती कर रहे हैं सब्जियों की, तो ज़्यादा बेस्ट होगी आपको 16 mm ही यूज करना चाहिए। 100 फीट 1.5 फीट बटन वाली ही बेस्ट रहने वाली है, क्योंकि 16 mm काफ़ी बेस्ट है और 1.5 फीट है ना बटन वाली आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं जो काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए थे कि उन्नत किस्मों के बारे में। मैं आपको वही किस्मों के बारे में बताने वाला हूँ जो हम लोग खेती करते हैं टमाटर की, जो हम लोग के एरिया में उन्नत है। अब मैटर नहीं करता है कि आप किस स्टेट से हो, किस जगह से हो और आपके एरिया में कौन से हाइब्रिड सीड्स इम्प्रूव वेराइटी है, तो आप अपने एरिया के हिसाब से ही सेलेक्ट करें। लेकिन मेरी जो पोल है जो हम लोग यूज कर रहे हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अभिषेक और अभिलाष, सेमिनीज कंपनी का जो अभिलाष आता है ये काफ़ी बेस्ट है। इसका मोटा छिलका होता है, इसकी जो मार्केटिंग है, मार्केट में डिमांड है, ये काफ़ी बेस्ट है। चाहे आप गर्मी की कर रहे हो, बरसात की खेती कर रहे हो टमाटर की, या फिर सर्दियों की किसी प्रकार की खेती कर रहे हैं, जो अभिलाष टमाटर है इसकी मार्केटिंग अच्छा है। इसका जो फल का साइज़ है, फ्रूट है, काफ़ी बड़ा आता है और मार्केटिंग मतलब इसकी अच्छी है, डिमांड अच्छी है और पकने में भी काफ़ी अच्छा है और फलों में भी ये इसमें उत्पादन उपज में भी काफ़ी अच्छा है। तो जो सेमिनीज का अभिलाष आता है इसी को मैं रेकमेंडेड करूंगा आपसे कि आप गर्मी हो या फिर बरसात हो या फिर ठंड हो, किसी भी सीज़न में आप जो सेमिनीज कंपनी का अभिलाष आता है यह बेस्ट है। इसकी उपज अच्छी है और यह शाखा वाला है, बेल वाला है और 10 ग्राम का जो पैकेट है 380 रुपये में पड़ता है। साइज़ बड़ा है, उत्पादन अच्छा है और हम लोग तो इसी को लगाए हैं, काफ़ी पिछले साल भी लगाया था। तो इसका जो उपज है काफ़ी अच्छी है और आपके एरिया में जो बेस्ट हो। बट मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि सेमिनीज का अभिलाष है यह काफ़ी बेस्ट है। मार्केट में तो और भी हाइब्रिड के सीड्स उपलब्ध हैं, तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब बात आती है कि बीज उपचार। आप प्लांटेशन तैयार करने से पहले, आप रोपा तैयार करने से पहले बीजों को उपचार आप ज़रूर कर लें और किसी फंगीसाइड से उपचार करें। जैसे UPL का साफ फंगीसाइड आता है या फिर PI इंडस्ट्री का जो कार्बेंडाजिम फंगीसाइड आता है, उससे आप बीजों को उपचार ज़रूर कर लें, जिससे बीज अच्छे तरीके से 100% अंकुरण होंगे। इसके अलावा नर्सरी तैयार करना,
किसान दोस्तों, वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि आने वाले पूरा शेड्यूल तो और भी एडवांस जानकारी आपको मिलने वाली है। यह बेसिक जानकारी है जो कई किसान भाइयों के शायद अच्छी ना लगे या फिर कई किसान भाइयों के लिए नॉलेजेबल ना हो, लेकिन आगे की जो जानकारी है आपके लिए ज़रूर नॉलेजेबल रहने वाली है। तो आते हैं नर्सरी तैयार कैसे करें। टमाटर की नर्सरी आप बड़ी ही सावधानी से करना है, क्योंकि फंगस डंपिंग की समस्या देखने के लिए मिलती है। आप नर्सरी दो तरीके से यानी दो टाइप से तैयार कर सकते हैं। एक तो प्लास्टिक की जो प्रो ट्रे आती हैं उनसे भी कर सकते हैं, एक तो आप मिट्टी में सिंपल तरीके से गोबर ओबर जैविक कंपोस्ट से भी आप तैयार कर सकते हैं। यदि आप प्लास्टिक ट्रे में जो प्रो ट्रे आती हैं उन पर तैयार कर रहे हैं तो आप कोकोपीट खाद आती है उससे आप ट्रे पर भर दीजिए और दो दो सीड्स को आप होल पर डाल दीजिए और पंप की सहायता से पानी चला दीजिए। इसके अलावा यदि आप सिंपल तरीके से कर रहे हैं तो आप क्यारी बना लीजिए सामान तरीके से। जैविक कंपोस्ट है तो ठीक है, नहीं है तो DAP और SSP को मिलाकर खेत में थोड़ी सी डाल दीजिए, क्यारी बना दीजिए और आपको बीजों को डालकर बीजों को बुआई करके और फिर आप ऊपर से जैविक कंपोस्ट या फिर आप DAP और SSP को मिट्टी में मिला दीजिए और पानी चला दीजिए, तो लीजिए आपका रोपा है तैयार हो जाता है। इसमें कोई खर्च नहीं रहता है। या फिर आप कोकोपीट खाद से भी ट्रे में तैयार कर सकते हैं दो दो सीड्स का। अब बात आती है नर्सरी में फंगस की समस्या हो तो हमको क्या करना है। देखिए, नर्सरी तैयार लगभग 25 दिन में तैयार हो जाती है, लेकिन नर्सरी में जब आप देखते हैं कि डंपिंग की समस्या होती है, फंगस की भी समस्या होती है और सबसे बड़ी बात है फंगस की समस्या। फंगस का अटैक के लिए आपको क्या करना है, सिजेंटा कंपनी की रेडोमल गोल्ड फंगीसाइड आती है, उसको आपको, प्लांटेशन हमारा छोटा है, फंगस भी लगे हैं, तो आपको 1 लीटर पानी में 1 ml स्प्रे कर देना है, क्योंकि हमारा प्लांटेशन छोटा है। और इसके बाद पानी समय समय पर देते रहें और देख रेख करते रहें। लीजिए, जब आपका जो प्लांटेशन है, ट्रे है, जब आपकी रोपा तैयार हो जाता है तो उसके बाद क्या करें। यदि नर्सरी में ग्रोथ नहीं हो रहा है कि नहीं, यदि नर्सरी में ग्रोथ ही नहीं हो रहा है, जो आपके प्लांटेशन है छोटे छोटे हैं, तैयार नहीं हो रहे हैं, यानी ग्रोथ ही उनका रुका हुआ है, तो आपको नाइट्रोजन देना है नाम मात्र के लिए, यानी आपको यूरिया देना है। यदि आपकी जो क्यारी है 10 बाई 10 की है तो आपको 200 ग्राम यूरिया दे देना है। इसके अलावा जब आपकी टमाटर का जो रोपा है 18 से 20 दिन का हो जाता है तो आप नाइट्रोजन यूरिया दे सकते हैं। मतलब बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही बिल्कुल नाम मात्र के आपको यूरिया देना है नाइट्रोजन, तो आपका जो रोपा तैयार हो जाएगा। ज़्यादा यूरिया नहीं देना है। आपका जो प्लॉट है, आपकी नर्सरी है 10 बाई 10 की है तो आपको 200 ग्राम आपको यूरिया दे देनी है। लीजिए, आपकी जो नर्सरी है अच्छे से ग्रोथ हो जाएगी, प्लांटेशन अच्छे से तैयार हो जाता है। अब बात आती है प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता है, यानी हमको कितने एक एकड़ में कितने सीड्स, कितने बीजों की आवश्यकता होती है। आपको बेस्ट है कि 70 से 80 ग्राम आपको सीड्स की आवश्यकता होती है एक एकड़ में, या फिर कुछ आप यूँ समझ लीजिए कि आपको एक एकड़ में कितने प्लांटेशन की आवश्यकता होती है। मेरे हिसाब से यदि आप गर्मियों में कर रहे हैं तो आप 3-3 फीट के अंतराल में जैक रखें और आपको एक प्लांटेशन में, एक गड्ढे पर आपको 2-2 बीज ही लगाने हैं। और यदि आप गर्मियों में कर रहे हैं तो मैं तो आपको रेकमेंडेड करूंगा, कई लोग बोलते हैं कि एक एक पौधा लगाना है, लेकिन 2-2 पौधे आप 2-2 प्लांटेशन ही कीजिएगा, क्योंकि गर्मियों में लू चलती है, अधिक टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर होता है, जो फल हैं काफ़ी ख़राब होने लगते हैं धूप के कारण। तो 2-2 सीड्स का 3-3 फीट में जैक ही होल रखें, क्योंकि इसका डिस्टेंस निकल के आता है 1.5 फीट। तो अब बात करते हैं कि एक एकड़ में कितने प्लांटेशन की आवश्यकता होती है। यदि आप 2-2 लगाते हैं तो 6000 से 8000 प्लांटेशन की हमको एक एकड़ में आवश्यकता होती है। अब बात आती है कि प्लांट ट्रांसफर में कौन सी सावधानी रखें और कब करें। देखिए, आपका प्लांटेशन, आपका रोपा, आपका पौधा 22 से 25 दिनों में ट्रांसप्लांट के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जहां आपको लगाना है और जिस जगह से आपको ले जाना है, दोनों जगह पर आप पानी चला लीजिए। नमी होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आपको प्लांटेशन करना है। सावधानी आपको यही रखना है कि आपका जो प्लांटेशन का जो पौधा ज़्यादा बड़ा ना हो, यानी 22 से 25 दिनों में आपका रोपा तैयार हो जाता है। और ज़्यादा वेस्ट होगा कि आप जहाँ लगा रहे हैं, जहाँ प्लांटेशन करना है, वहाँ पर नमी होना चाहिए, और जहाँ से आप प्लांटेशन निकाल रहे हैं वहाँ पर भी नमी होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं प्लांट से प्लांट का डिस्टेंस। आपको प्लांट से जो प्लांट का डिस्टेंस रखना है वो रखना है आपको 3-3 फीट, और जिगजैग होल ही आपको जिगजैग प्लांटेशन ही करना है। अब बात आती है पानी और ड्रेंचिंग करना। दोस्तों, क्या होता है, जैसे ही हम रोपाई कर देते हैं तो 4 से 5वें दिन आपको ड्रेंचिंग करना है।
1 केजी आपको ANPK 1919 लेना है, 1 किलोग्राम आपको ANPK 1919 घुलनशील खाद प्लस आपको 500 ग्राम कार्बेंडाजिम फंगीसाइड आप ले सकते हैं। PI इंडस्ट्री का आता है कार्बेंडाजिम, उसको आपको 500 ग्राम लेके आप 10 दिनों में 2 बार आप ड्रेंचिंग करें पानी में, है ना। आप घोल बना के अच्छे 1 केजी ANPK और आप 500 ग्राम कार्बेंडाजिम को आपको ड्रेंचिंग कर देना है। ये तो बात हो गई फर्स्ट ड्रेंचिंग की। सेकंड ड्रेंचिंग भी आप इसी को दोहरा सकते हैं, लेकिन आपको तीसरी और चौथी ड्रेंचिंग में आपको 4 से 5 ड्रेंचिंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है अच्छे ग्रोथ के लिए। देखिए, जो मैं आपको जानकारी बता रहा हूँ, आप कम लागत पर भी एक अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। और कई किसान भाई तो बिल्कुल सिंपल तरीके से करते हैं, बधाई नहीं करते हैं, तो वह 1-2 बार तुड़ाई लेने के बाद उनकी टमाटर की फसल बर्बाद हो जाती है, नष्ट हो जाती है। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार ड्रेंचिंग करना पड़े या फिर हर वो दवाई को जो मैं बता रहा हूँ उन्हीं को आपको देना है, ऐसा नहीं है। क्योंकि आपको तभी देना है जब आपकी फसल में कोई ऐसी समस्या है, आपकी ग्रोथ जो आपकी प्लांटेशन की फसल की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो उस कंडीशन में आपको दवाइयों की खाद की जानकारी होना ज़रूरी है और उसी टाइम आपको देना है। तो किसान भाइयों, कहने का मतलब ये है, जो मैं इस वीडियो पर जानकारी आपको बता रहा हूँ, यदि आपकी फसलों में उस प्रकार की कोई समस्या है तभी आपको कोई भी दवाइयों का किसी भी खाद को देना है, वरना आपको पैसे इन्वेस्ट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और ज़्यादा वेस्ट होगा कि आपको कम लागत पर ही आपको टमाटर यदि निकाल सकती हैं तो ज़्यादा वेस्ट होगा। यदि कोई फंगस है, कोई समस्या है, तभी आपको स्प्रे करना है, तभी आपको खाद देना है, तभी आपको पेस्टिसाइड देना है। तो चलिए हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब बात आते हैं तीसरी और चौथी ड्रेंचिंग में। आपको 1 किलोग्राम 1919 NPK लेना है और 1 लीटर आपको ब्लैक गोल्ड फंगीसाइड आती है, जिसमें ह्यूमिक एसिड है और फॉलिक एसिड है ना। आप जो वीडियो पर देख सकते हैं, इस इमेज पर देख सकते हैं, ये है ब्लैक गोल्ड, जो आपको ह्यूमिक एसिड और फॉलिक एसिड का कॉम्बिनेशन इस आपको मिल जाएगा। तो आपको 1 किलोग्राम ANPK लेना है और आपको 500 मिलीलीटर आपको ह्यूमिक एसिड और फॉलिक एसिड युक्त टॉनिक जो आपको ब्लैक गोल्ड में मिल जाएगा उसको लेना है और ड्रेंचिंग कर देना है। अब जब हमारी क्रॉप 15 दिन की होती है तो हमको लगता है कि हमारी जो क्रॉप है, हमारी टमाटर की फसल है, एक अच्छा ग्रोथ हो। यदि ग्रोथ नहीं हो रहा है तब आपको स्प्रे करना है, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। जब हमारी टमाटर की क्रॉप 15 दिन की हो तो आपको 1 एकड़ में 300 ml धानुका एग्रीटेक का धनजाइम गोल्ड लेना है और सिजेंटा कंपनी की रेडोमिल गोल्ड फंगीसाइड आती है, उसको आपको 1 एकड़ में 150 ग्राम मिक्स करके आपको पंप की सहायता से पत्तों पर स्प्रे कर देना है। यह डोज आपको 15 दिन से लेकर 35 दिन तक में दे सकते हैं, जो आपको मैंने धानुका एग्रीटेक का धनजाइम गोल्ड बताया है और रेडोमिल गोल्ड बताया है। तो ये क्या होगा, किसी प्रकार के फंगस नहीं आएंगे और आपकी टमाटर की क्रॉप अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगी। यह डोज आपको तभी देना, मैं बार बार कह रहा हूँ, जब आपकी क्रॉप ग्रोथ नहीं पकड़ रही तब आपको देना। किसान दोस्तों, आइए बात करते हैं टमाटर की बंधाई। देखिए, टमाटर की यदि आप ऊपर चढ़ा रहे हैं, ऊपर बंधाई करने वाले सिस्टम से कर रहे हैं, तो ज़्यादा वेस्ट होगा कि आप बांस की भी आवश्यकता पड़ेगी, तार की भी आवश्यकता, सुतली की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, टमाटर की बंधाई के लिए आपको 7 से 8-8 फीट के 7-7 8-8 फीट की आपको 1 एकड़ में 1500 से 1700 बांस के टुकड़ों की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा तार है, कई लोग क्या करते हैं 16 नंबर तार लगा देते हैं। जब वजन आता है ना टमाटर का, क्योंकि टमाटर की हाइट 5 से 6 फीट तक जाती है और हाइट भी और वेट भी काफ़ी ज़्यादा आ जाता है, तो कई किसान भाई क्या करते हैं 16 नंबर तार लगा देते हैं और टूट जाते हैं। और एक बार जब आपका तार टूट गया तो काफ़ी नुकसान होता है और ऊपर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो आपको तार कौन सा यूज करना है, आपको तार यूज करना है 12 नंबर, यानी स्टैंडर्ड वायर गेज का 12 नंबर तार आपको यूज करना है। और आपको GI तार ही यूज करना है और मजबूत 12 नंबर ही आपको यूज करना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप 12 नंबर ही तार यूज करें। इसके अलावा आपको यदि एक कैलकुलेट निकाला जाए तो आपको 1 एकड़ में 1.5 क्विंटल तार लग जाता है। टाटा का तार ही आप यूज करें क्योंकि बेस्ट रहता है, 1.5 क्विंटल तो आपको लग ही जाता है। बंधाई के लिए आपको सुतली की आवश्यकता पड़ती है और टमाटर की बंधाई कई लोग 5-6 बंधाई करते हैं तो बेस्ट रहती है 5-6 बंधाई। कई लोग 4 बंधाई करते हैं, कई लोग 6 बंधाई 7 बंधाई तक करते हैं। तो 5-6 बंधाई तो आपको करनी ही करनी बहुत ही ज़रूरी होती है। इसके अलावा आपको ब्लैक हैवी वाली रस्सी भी आती है, उसको आप ये इस वीडियो में देख सकते हैं। ब्लैक रस्सी की भी आवश्यकता पड़ती है।
इसके बाद आती है वजन कंट्रोल, मतलब जो वजन को मेंटेन करके रखता है उसे हम स्टे बोलते हैं। तो टमाटर में स्टे की काफ़ी आवश्यकता होती है, यह वजन मेंटेन करके रखता है। जो तार पर पूरा वेट आने वाला है वो पूरा वेट स्टे पर आता है। तो ज़्यादा बेस्ट होगा कि आप यदि राड की सरिया मिल जाती है तो बेस्ट रहेगा, या फिर नहीं मिल पाती है तो बांस के टुकड़े 3 से फीट 2.5 फीट से लेकर 3 फीट तक का लंबा टुकड़ा मिट्टी के अंदर जो आपके मेन बांस से 4 फीट दूर गड़ा दीजिए और उस पर तार लपेट दीजिए और अच्छे तरीके से बांध दीजिए। लीजिए आपका स्टे तैयार हो गया है। यही मेन रहता है और इसको आप बहुत ही मजबूती से, जो बांस का स्टे होता है वो काफ़ी मेन होता है, इसको आप मजबूती के साथ ही आप इसको घन की सहायता से अच्छे तरीके से धांस दीजिए और तार बांध दीजिए। यही मेन कंट्रोलर होता है वेट का कंट्रोल करने के लिए। अब बात आती है जब हमारी क्रॉप लगभग स्टार्टिंग से ही लीफ माइनर का अटैक देखने के लिए मिलता है। ये मैं पहला स्प्रे बता रहा हूँ। यदि बड़ी मात्रा में लीफ माइनर का अटैक है तो मैं आपको आगे डोज बताऊंगा, लेकिन यदि आपका प्लांटेशन छोटा है और लीफ माइनर का अटैक है तो आपको कैसे नियंत्रण करना है, तो आप जानकारी पूरी मिलने वाली है इस वीडियो को। यदि आपने अभी भी लाइक नहीं किया है तो आप पहले लाइक तो ज़रूर कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। तो लीफ माइनर का अटैक है तो आप पेन कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। यह नॉलेज, यह जानकारी काफ़ी रिसर्च करने के बाद, काफ़ी इसका आपको एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही आपको जानकारी दी जा रही है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इस वीडियो को लाइक करें। बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर। लीफ माइनर का अटैक है यानी प्लांटेशन हमारा छोटा है, कभी भी हमारी फसलों में लीफ माइनर का अटैक, तो हमको क्या करना है, पत्तों में धारी बनाते हैं लीफ माइनर और रस चूसने का काम करते हैं लीफ माइनर। तो इसके लिए आपको क्या उपाय है, इसके लिए आप एमामेक्टिन बेंजोएट को 50% जो कि एसजी फॉर्म में आता है। अब कई कंपनी क्रिस्टल की जो मिसाइल दे रही है या फिर सिजेंटा की प्रोक्लेम दे रही है, तो आपको किसी भी एक कंपनी का सेलेक्ट कर लेना है और आपको 1 एकड़ में, है ना, प्लांटेशन हमारा छोटा है तो आपको 80 ग्राम स्प्रे नहीं करना है, आपको 60 ग्राम 1 एकड़ में 200 लीटर पानी में पंप की सहायता से पत्तों में स्प्रे कर देना है। आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा कई लोग इमिडाक्लोरप्रिड का स्प्रे करते हैं तो रिजल्ट उतना नहीं आ रहा है, लेकिन आप एमामेक्टिन बेंजोएट का ही स्प्रे करें। किस लिए? लीफ माइनर कंट्रोल करने के लिए। अब बात आती है, सबसे बड़ी समस्या होती है लेट ब्लाइट की, अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, बिल्ड की। टमाटर में यह ऐसा फंगस होता है जिसे हम अंगेती झुलसा, पछेती झुलसा, लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट बोलते हैं, जो हमारे प्लांटेशन के नीचे तरफ से आता है, यानी बॉटम साइड से ऊपर की साइड बढ़ता है। और इसको यदि कंट्रोल ना किया जाए तो हमारी पूरी फसल को बर्बाद कर सकता है, नष्ट कर सकता है। और याद रखना है, लेट ब्लाइट नीचे से ऊपर की तरफ आते हैं, पत्ते ब्राउन होने लगते हैं, पीले पड़ने लगते हैं और सूखने लगते हैं। तो इसमें क्या करना है, शुरुआती अवस्था में यदि फंगस आता है लेट ब्लाइट और अर्ली ब्लाइट का, तो आपको कौन सा स्प्रे करना है। देखिए किसान भाई, यदि हमारी टमाटर की फसल में शुरुआती अवस्था में लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट और बिल्ट की समस्या आती है तो उसके लिए हमको क्या स्प्रे करना है, उसके लिए हमको स्प्रे करना है सिजेंटा कंपनी की फोलियो गोल्ड फंगीसाइड आती है, जो कॉन्टैक्ट के साथ साथ सिस्टमिक फंगीसाइड है, जिसमें मेफेनोऑक्सम और क्लोरोथालोनेल का एक कॉम्बिनेशन है जो एससी फॉर्म में आती है। इसको आपको 1 एकड़ में आपको 300 ml स्प्रे करना है 200 लीटर पानी में पत्तों पर। इसको हमको प्रारंभिक अवस्था में स्प्रे करना है और आगे चल के बताएंगे यदि बड़ी मात्रा में अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट की समस्या आती है तो उसके लिए हम दूसरा डोज बताने वाले हैं। इस डोज को आपको तभी फर्स्ट में स्प्रे करना है और आपको तभी स्प्रे करना है जब आपकी फसलों में कोई समस्या है अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट की। अब बात करते हैं खाद का शेड्यूल, यानी फर्टिलाइजर्स पूरी सीरीज़ के बारे में बताने वाले हैं। तो कृपया ध्यान से सुनिए और ज़्यादा बेस्ट होगा कि आप इसको नोट भी कर सकते हैं यदि आप टमाटर की खेती कर रहे हैं। देखिए किसान भाइयों, किसी भी खाद को किसी फसल में उसकी हालत के हिसाब से देखकर दी जाती है कि इस फसल में अभी कौन सी खाद की कमी है, उस अकॉर्डिंग आपको देना चाहिए, वरना पैसे बर्बाद करने से कोई भी मतलब नहीं है। तो मैटर ये नहीं करता है कि मैं आपको जितनी खाद की जानकारी दे रहा हूँ आपको सभी खादों को देना है, ये बिल्कुल मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि आपकी फसल में
किस पोषक तत्व की, किस खाद की कमी है, किस माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी है, उसको आपको पूरा करना है। जब हमारी टमाटर की फसल 15 दिन की हो तो आपको ANPK 19-19 घुलनशील खाद आती है, 2 किलोग्राम आपको देकर ड्रिप की सहायता से पानी चला देना है। ध्यान रखना है, आपको स्प्रे नहीं करना है। जब हमारी टमाटर की फसल 30 दिन की होती है तो हमको ज़रूरत पड़ती है नाइट्रोजन की और फास्फोरस की, तो आपको 2 किलोग्राम लेना है ANPK 17-44-00 और 4 किलोग्राम बायोबीटा दानेदार जिसमें एस्कोफाइलम नोडोसम का एक कॉम्बिनेशन होता है। तो आपको 2 किलोग्राम 17-44-00 और 4 किलोग्राम बायोबीटा दानेदार को ड्रिप की सहायता से देकर पानी चला देना है। किसान भाइयों, जब हमारी टमाटर की फसल 45 से 55 दिन की होती है तो फास्फोरस और पोटेशियम की सख्त आवश्यकता होती है। इस कंडीशन में जब 45 से 55 दिन की हमारी क्रॉप होती है तो फ्लावरिंग स्टेज में आना चालू हो जाती है। तो उस समय हमको देना है 05234 5 किलोग्राम ANPK आती है और आपको 5 किलोग्राम सल्फर युक्त खाद को देना है ड्रिप की सहायता से और पानी चला देना है। इसके अलावा जब हमारी टमाटर की फसल 70 से 80 दिन की होती है यानी फ्रूटिंग स्टेज में जब हमारी क्रॉप होती है तो हमको कौन सी खाद देनी चाहिए? 5 किलोग्राम आपको जिंक युक्त खाद देना है प्लस 20 किलोग्राम यूरिया और 1 किलोग्राम बोरॉन देना है, जिसमें पत्ते अच्छे तरीके से भोजन बनाने में सक्षम हो जाएंगे, नाइट्रोजन की कमी दूर हो जाएगी और टमाटर में बोरॉन से, जी हाँ बोरॉन भी हम दे रहे हैं, तो हमको बोरॉन देने से फलों में चमक बढ़ जाएगी, हमारी प्लांटेशन में चमक बढ़ जाएगी। तो आप इस खाद को दे सकते हैं 70 से 80 दिनों में। इसके अलावा जब हमारी टमाटर की फसल 100 से 130 दिन की होती है तो हमको सूक्ष्म पोषक तत्व युक्त हाई जिंक 5 किलोग्राम देना है और ह्यूमिक एसिड जो आता है ब्लैक गोल्ड, जैसे आपको सॉइल प्रमोटर मिल जाता है तो उसमें ह्यूमिक भी है और फॉलिक एसिड है रहता है, तो आपको 500 ml देना है टपक सिंचाई से, यानी ड्रिप में आपको देना है 5 किलोग्राम हाई जिंक को देना है और ब्लैक गोल्ड सॉइल प्रमोटर आती है जिसमें ह्यूमिक फॉलिक है, तो उसको 500 ml मिक्स करके आप ड्रिप की सहायता से दे दीजिए। यदि समय समय पर नाइट्रोजन की कमी हो रही है तो आप यूरिया भी देते रहे, सस्ती भी होती है, कोई महंगी नहीं होती है। बट जो मैंने आपको खाद का शेड्यूल बताया है, इसके अलावा 130 दिन से क्रॉस होता है तो इसी खाद को आप रिपीट भी कर सकते हैं, इसी खाद को आप दोबारा दे सकते हैं। अब मैटर करता है कि यदि आपकी फसल का ग्रोथ नहीं हो रहा है, सल्फर की कमी है, नाइट्रोजन की कमी है, ANPK की कमी है, बट ANPK सबसे ज़्यादा दी जाती है, जैसे 19-19 हो गई, 052-34 हो गई, 17-44-00 हो गई, 052-34, इन खाद को ज़्यादातर किसान भाई देते हैं और काफ़ी अच्छा मुनाफा भी कमाते हैं। तो आप आई होप कि समझ ही गए होंगे कि यदि आप ओपन फील्ड कर रहे हैं तो आप यूरिया मिक्स करके ANPK को दें, कोई ज़रूरत नहीं है, आप कम लागत पे भी अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। और यदि आपकी फसलों में जो मैंने आपको जानकारी दी है खाद की कमी है, यदि माइक्रो न्यूट्रिएंट की उपज उत्पादन अच्छा नहीं मिल रहा तो इन खाद को आप दे सकते हैं। जितना मैंने आपको डेज बताए उन डेज पे आप दे सकते हैं। देखिए, यदि हमारी फसलों में फ्लावरिंग स्टेज है और बड़ी मात्रा में लीफ माइनर का अटैक है तो उसके लिए हमको क्या करना है? लीफ माइनर का कंट्रोल करने के लिए, लीफ माइनर का अटैक है तो बायर कंपनी की सोलेमॉन इंसेक्टिसाइड आती है, उसको आपको जो बायर कंपनी की सोलेमॉन इंसेक्टिसाइड आती है जिसमें बीटा साइफ्लोथीन और इमिडाक्लोरपिड का एक कॉम्बिनेशन होता है जो ऐसी फॉर्म में आती है, उसको आपको 120 ml 1 एकड़ में स्प्रे करना है पत्तों पर, है ना, बायर कंपनी की। यदि फ्लावरिंग, और मैंने पहले बताया था दूसरा डोज था, ये दूसरा डोज है। यदि बड़ी मात्रा में फ्लावरिंग स्टेज में है, फ्रूटिंग स्टेज में लीफ माइनर का अटैक है तो बायर कंपनी की सोलेमॉन इंसेक्टिसाइड को आप स्प्रे कर सकते हैं। 120 ml आपको स्प्रे करना है 150 से 200 लीटर पानी में प्रति एकड़ की दर से। अब बात आती है कि सफ़ेद मक्खी का अटैक है हमारी फसल में, यानी टमाटर की क्रॉप में किसी भी स्टेज हो, यानी शुरुआती अवस्था हो या फिर फ्लावरिंग फ्रूटिंग स्टेज हो या फिर मुख्य अवस्था हो या फिर वानस्पतिक अवस्था हो, टमाटर की क्रॉप में यदि वाइट फ्लाई सफ़ेद मक्खी का मच्छर का अटैक है तो उसके लिए बेस्ट है एसिटामिप्रिड 20%, जो कि ऐसी फॉर्म में आती है। यह कई कंपनी दे रही है एसिटामिप्रिड, यह वाइट फ्लाई का काफ़ी अच्छे तरीके से टमाटर में अटैक है तो कंट्रोल कर लेता है। जैसे कृषि रसायन का एक का इंसेक्टिसाइड आता है, इसको आप स्प्रे कर सकते हैं। 100 से 120 ग्राम आपको स्प्रे करना है 150 लीटर पानी में प्रति एकड़ की दर से। यदि आपकी फसलों में, टमाटर की फसल में सफ़ेद मक्खी का मच्छर का अटैक की समस्या है तो आप इसको 2 बार स्प्रे कर सकते हैं 15-15 दिन के अंतराल में। यदि वाइट फ्लाई का अटैक नहीं है तो कोई भी ज़रूरत नहीं है आपको एसिटामिप्रिड स्प्रे करने की। कहने का मतलब ये है वाइट फ्लाई का अटैक है तभी आपको स्प्रे करना है, नहीं कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं पत्तों में स्प्रे करने वाले प्लांट ग्रोथ
प्रमोटर के बारे में। जब हमारी क्रॉप 25 से 30 दिन की होती है तो हमको लगता है हमारी टमाटर की फसल और अच्छी ग्रोथ पकड़े, अच्छी फ्लावर आए, अच्छी फ्रूटिंग आए, तो उसके लिए आपको प्लांट ग्रोथ प्रमोटर का स्प्रे करना है। मैं आपको 3 प्रमोटर के बारे में बता रहा हूँ। 3 में से आप किसी भी स्टेज में कभी भी स्प्रे कर सकते हैं 25 से 30 दिन के ऊपर। जब आपकी क्रॉप 25 से 30 दिन की हो तो टमाटर की क्रॉप पर आप ग्रोथ देखने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, प्रमोट करने के लिए आप इससे इन प्रमोटर स्प्रे करने से ये होगा कि जो आपकी क्रॉप है काफ़ी अच्छी ग्रोथ पकड़ लेगी। तो कृषि रसायन का पोषक सुपर आता है, उसको आपको 300 ml प्रति एकड़ की दर से स्प्रे कर सकते हैं। या फिर कृषि रसायन का पोषक सुपर स्प्रे नहीं करना चाहते हैं तो आप पीआई इंडस्ट्री का बायोवीटा लिक्विड आता है, जिसमें एस्कोफाइलम, नोडोसम है और 60 से भी अधिक पोषक यौगिक तत्वों का कॉम्बिनेशन है, उसको आपको 400 ml प्रति एकड़ की दर से स्प्रे कर सकते हैं। या फिर आप ह्यूमिक एसिड युक्त टॉनिक का स्प्रे आप कर सकते हैं, जैसे ब्लैक गोल्ड सॉइल प्रमोटर आती है, इसको ह्यूमिक और फॉल्विक एसिड का कॉम्बिनेशन होता है, या 300 ml प्रति एकड़ की दर से स्प्रे कर सकते हैं। तो 3 में से आप किसी को भी स्प्रे कर सकते हैं ग्रोथ प्रमोट करने के लिए। किसान दोस्तों, यदि हमारी टमाटर की फसल में फल फूल ड्रॉप हो रहा है, यानी फ्लावरिंग ड्रॉप हो रही, फल फूल झड़ रहे हैं, तो यह क्यों होता है? यह ह्यूमिडिटी के कारण होता है, यानी मौसम में टेम्परेचर परिवर्तन के कारण फल फूल प्लांट स्ट्रेस में भी चला जाता है, और मौसम के परिवर्तन के कारण ही फल फूल ड्रॉप होते हैं। तो उसके लिए मैं आपको 2 टॉनिक बता रहा हूं, जिसमें अमीनो एसिड होता है और पेप्टिक एसिड होता है, विटामिन होता है। तो उनको स्प्रे करेंगे तो फल फूल ड्रॉप बंद हो जाएंगे, न केवल रुक जाएंगे फल फूल झड़ना, बल्कि बड़ी मात्रा में भी फल फूल आएंगे। तो इसके लिए क्या करना है आपको, एक अमीनो एसिड और विटामिन युक्त टॉनिक आती है, जिसको फेंटा प्लस टॉनिक के नाम से मार्केट में उपलब्ध है। कोरोमंडल इंटरनेशनल कंपनी की जो कंपनी की फेंटा प्लस टॉनिक आती है, इसको आपको 200 ml 200 लीटर पानी में 1 एकड़ की दर से स्प्रे कर सकते हैं। इसको यदि आप स्प्रे नहीं करना चाहते हैं तो आयशा एग्रो की CF-10 10L टॉनिक आती है, जिसमें अमीनो एसिड है, पेप्टिक एसिड है और कार्बनिक तत्वों का एक कॉम्बिनेशन है। इसको भी आप 300 ml 200 लीटर पानी में स्प्रे कर सकते हैं। इस दोनों में से किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, मैटर नहीं करता है। लेकिन यह मैटर जरूर करता है कि आपको तभी स्प्रे करना है जब आपके फल फूल ड्रॉप हो रहे हों। तो अब बात करते हैं और भी मेन टॉपिक के बारे में, फंगस कंट्रोल। देखिए, टमाटर की फसल में कई प्रकार के फंगस आते हैं, जैसे लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट, विल्ट ब्लाइट, टोमेटो स्कैब, इसके अलावा डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, एंथ्राकिनोसिस, इसके अलावा रस्ट, फ्रूट्स रॉट, बिटर रॉट और सूटी ब्लॉट जैसी और भी फंगस लगती हैं। लेकिन ये मेन फंगस हैं। देखिए, टमाटर में ये सभी प्रकार के फंगस तो नहीं लग सकते हैं, और कोई एक ऐसी दवाई भी नहीं बनी कि इन सभी फंगस को एक साथ कंट्रोल कर सके। तो कहने का मतलब ये है कि यदि मैं आपको एक एक फंगस के बारे में बता रहा हूँ, एक एक फंगस का नियंत्रण निवारक करने के लिए बता रहा हूँ कि आप यदि फंगस लगे हैं, कौन सी फंगस लगे हैं, तो कौन सी दवाई का, कौन सी फंगीसाइड का स्प्रे करना है। मैं उन्हीं दवाई की, उन्हें फंगस के बारे में बताने वाला हूँ जिनके 100% रिजल्ट हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। लेट ब्लाइट और अर्ली ब्लाइट, जी हाँ, ये फंगस ऐसे हैं टमाटर की फसल में जो बड़ी मात्रा में आते हैं और हमारी फसलों को उपज के साथ साथ काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं और उत्पादन को कर देते हैं बिल्कुल जीरो। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आपकी क्रॉप पर लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट और डाउनी मिल्ड्यू का अटैक है बड़ी मात्रा में, तो आपको क्या स्प्रे करना है। जो मैंने पहले डोज बताया था वो शुरुआती अवस्था में था। अब ये फ्लावरिंग या फ्रूटिंग स्टेज में या उससे पहले की स्टेज में लेट ब्लाइट और अर्ली ब्लाइट, डाउनी मिल्ड्यू की शिकायत, केवल लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट और डाउनी मिल्ड्यू को, तो आपको क्या स्प्रे करना है। देखिए, बढ़िया रिजल्ट के लिए आपको 2 फंगीसाइड का कॉम्बिनेशन करके स्प्रे करना होगा, बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा। एक आती है बायर कंपनी की इन्फेंटो सिस्टमिक फंगीसाइड और एक आती है BASF कंपनी की पोलीराम, जर्मन तकनीक पर आधारित होती है। इन दोनों फंगीसाइड को आपको मिक्स करके स्प्रे करना है। जैसे बायर कंपनी की इन्फेंटो सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड आती है फ्लुआपेक्लोलेड 62.5% प्लस प्रोपामोकार्ब हाइड्रोक्लोराइड 62.5% SG फॉर्म में आती है। तो आपको बायर कंपनी का इन्फेंटो इंसेक्टिसाइड को लेना है 400 ml, और BASF कंपनी की पोलीराम जो जर्मन तकनीक पर आधारित है उसको आपको लेना है 400 ग्राम। इन दोनों को मिक्स करके
200 लीटर पानी में 1 एकड़ पर स्प्रे कर देना है। बायर कंपनी की इन्फेंटो सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड को 400 ml और बीएसएफ कंपनी की पोलीराम जर्मन तकनीक पर आधारित है, उसको आपको 400 ग्राम मिक्स करके स्प्रे कर देना है। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा लेट ब्लाइट और अर्ली ब्लाइट का, डाउनी मिल्ड्यूड का। बहुत ही बड़ी मात्रा में यदि है तो आप इसको स्प्रे कर सकते हैं, 100% आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अब बात आती है कि टमाटर की फसल में केवल और केवल पाउडरी मिल्ड्यूड और डाउनी मिल्ड्यूड है, तो हमको कौन सा फंगीसाइड को स्प्रे करना है ताकि हम अपनी फसल के पत्ते को एकदम फ्रेशनेस रख सकें, एकदम क्लियर रख सकें, क्लीन रख सकें। तो उसके लिए आपके टमाटर में पाउडरी मिल्ड्यूड और डाउनी मिल्ड्यूड की समस्या है तो आपको बीएसएफ कंपनी की एक एक्रोवेड कंप्लीट फंगीसाइड आती है। बीएसएफ कंपनी की एक्रोवेड कंप्लीट फंगीसाइड आती है, वह पाउडरी मिल्ड्यूड और डाउनी मिल्ड्यूड को काफ़ी अच्छे तरीके से नियंत्रण करती है, जिसमें डाइमेथोमॉर्फ और मेथिराम का एक कॉम्बिनेशन है, जिसमें आपको जो डोज देना है, आपको 200 लीटर पानी में आपको 400 ग्राम छिड़काव करना है। 1 एकड़ में 200 लीटर पानी में 400 ग्राम स्प्रे करना है बीएसएफ कंपनी का एक्रोवेड फंगीसाइड को। कब स्प्रे करना है? जब हमारी टमाटर की क्रॉप में पाउडरी मिल्ड्यूड और डाउनी मिल्ड्यूड की शिकायत हो तब स्प्रे करना है, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, जरूर नहीं है आपकी टमाटर में समस्या हो, इसके अलावा भी समस्या हो सकती है। जैसे यदि हमारे टमाटर में लेट ब्लाइट के साथ साथ पाउडरी मिल्ड्यूड और डाउनी मिल्ड्यूड की समस्या है तो हमको क्या स्प्रे करना है? उसके लिए हम ब्रांडेड फंगीसाइड के बारे में बताने वाले हैं, जो बायर कंपनी की मेलोडी ड्यू फंगीसाइड आती है, जिसमें कॉम्बिनेशन है इप्रोवैली कार्ब 5.5% प्लस प्रोपिक्यूनेब 61.25% जो कि पाउडर फॉर्म में आती है। इसको भी आपको 1 एकड़ में 200 लीटर पानी में 300 ग्राम छिड़काव कर दीजिए। पाउडरी मिल्ड्यूड के साथ साथ डाउनी मिल्ड्यूड और लेट ब्लाइट में काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, काफ़ी अच्छी पकड़ है इस फंगीसाइड की भी। इसके अलावा टमाटर में फ्रूट रॉड है, ब्राउन रॉट है, सूटी ब्लॉच है, टमाटो स्कैब है, बिटर रॉड है, इसके अलावा पाउडरी मिल्ड्यूड है। यानी फ्रूट रॉड, ब्राउन रॉड, सूटी ब्लॉच, टमाटो स्कैब, बिटर रॉड, पाउडरी मिल्ड्यूड की समस्या है तो इन सभी को एक साथ भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, जो मैंने आपको फंगस बताए हैं। तो आप बीएसएफ कंपनी की मेरी वन फंगीसाइड आती है, जिसमें फ्लुआपायरो ऑक्साइड और पाराक्लोस्टोबेन का एक कॉम्बिनेशन होता है। इसको आपको स्प्रे करना है, बीएसएफ कंपनी की मेरी वन फंगीसाइड। इसको आपको 1 एकड़ में टमाटर पर 200 लीटर पानी में आपको 80 ग्राम स्प्रे करना है बेस्ट रिजल्ट के लिए। यह कंट्रोल करेगा फंगस को, जो मैंने अभी आपको बताई हैं। यदि हमारी टमाटर की फसल में रस्ट है और लेट ब्लाइट है, लेट अर्ली पाउडरी मिल्ड्यूड भी है, तो उसके लिए हमको क्या स्प्रे करना है? यदि हमारी टमाटर की फसल में रस्ट के साथ साथ लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट और पाउडरी मिल्ड्यूड की समस्या है तो एक्सल कंपनी का स्वाधीन फंगीसाइड आता है, सल्फर युक्त फंगीसाइड है, जिसमें टेबुकोनोजोल और सल्फर का एक कॉम्बिनेशन होता है। यह एक कॉन्टैक्ट और सिस्टमिक फंगीसाइड है, तो इसको आपको 1 एकड़ में 400 से 500 ml 200 लीटर पानी में स्प्रे कर देना है। कब स्प्रे करना है? जब रस्ट हो, लेट ब्लाइट हो, अर्ली ब्लाइट हो, तब हमको स्प्रे करना है। अब ज़रूरी नहीं कि जो मैंने फंगस बताए हैं आपकी फसलों में वही हों, या फिर आपकी फसलों में ऐसा कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, जैसे अर्ली ब्लाइट का भी है, पाउडर मिल्ड्यूड का भी अटैक है, एंथ्रेक्नोसिस का भी है, या फिर कोई ब्लाइट का भी समस्या है, येलो रस्ट का है, या फिर बेल्ट है ना। तो इसके लिए बायर कंपनी का नेटिव फंगीसाइड आता है, उसका भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, जिसमें टेबुकोनोजोल है और ट्राइफ्लॉक्सीस्टोबेन WP फॉर्म में आती है। इसको आपको जो बायर कंपनी का नेटिव फंगीसाइड आता है उसको आपको 100 ग्राम स्प्रे करना है 200 लीटर पानी में। यह कंट्रोल करेगा अर्ली ब्लाइट को, पाउडरी मिल्ड्यूड को, एंथ्रेक्नोसिस को, या फिर कोई भी ब्लाइट जैसे फंगस है, येलो रस्ट है, बेल्ट है, तो स्प्रे करेगा आपको बायर कंपनी का नेटिवो फंगीसाइड। अब बात आती है कि केवल हमारी टमाटर में पाउडरी मिल्ड्यूड और एंथ्रेक्नोसिस है तो उसके लिए हमको क्या स्प्रे करना चाहिए? केवल पाउडरी मिल्ड्यूड है और एंथ्रेक्नोसिस है तो बायर कंपनी का लूना एक्सपीरियंस फंगीसाइड आता है, जिसमें फ्लुआपायरम प्लस टेबुकोनोजोल 200 लीटर पानी में आपको 150 ml स्प्रे करना है, वो भी आपको प्रति एकड़ की दर से। बायर कंपनी का लूना एक्सपीरियंस कंट्रोल करेगा पाउडरी मिल्ड्यूड और एंथ्रेक्नोसिस, यानी पत्ते सूखते हैं और पत्तों में ऊपर साइड या नीचे साइड सफ़ेद सफ़ेद पाउडर नज़र आता है, पाउडरी मिल्ड्यूड को भी यह कंट्रोल करता है। बायर कंपनी का लूना एक्सपीरियंस 1 एकड़ में 150 ml स्प्रे करना है। यदि हमारे टमाटर में फ्रूट रॉड है या फिर जो फंगस की समस्या आती है, जो मेन फंगस है
टमाटरों में वक आई रॉट होता है। आप इस इमेज में देख सकते हैं ये वाला फंगस लगा हुआ है, तो आपको कौन सी फंगिसाइड को स्प्रे करना है। यदि जो आप इस इमेज में देख सकते हैं यह फंगस लगा हुआ है, तो आपको बायर कंपनी का एंट्राकॉल फंगिसाइड को स्प्रे करें, जिसमें प्रोपिकोनेब 70%, प्रोपिनेब है 70% WP फॉर्म में आती है। इसको 200 लीटर पानी में 300 से 400 ग्राम स्प्रे करना है 1 एकड़ में। जब यह फंगस लगे हुए हों तभी आपको स्प्रे करना है, वरना कोई ज़रूरत नहीं है पैसे ख़राब करने की। तो कहने का मतलब ये है, जो मैंने आपको शेड्यूल बताया जा रहा है इस वीडियो पर, आपको तभी छिड़काव करना है जब आपकी फसलों में फंगस लगे हुए हैं। आप किसी भी डोज को सेलेक्ट कर सकते हैं जिस अकॉर्डिंग आपकी फसलों में फंगस लगे हुए हैं, जिस प्रकार की आपकी फसलों में आपकी टमाटर की क्रॉप पर समस्या है उसके अकॉर्डिंग ही आपको स्प्रे करना है। और ज़्यादा अच्छा होगा कि कम से कम लागत पर ही आप प्रोडक्शन उत्पादन लेने की कोशिश करें। चलिए तो अब बात करते हैं और भी मेन टॉपिक के बारे में। इल्लियों को, कीटों को कंट्रोल करने के लिए, जैसे हमारी टमाटर की फसल में इल्ली का, सुंडी का, पिंक वर्म, बॉल वर्म, फल छेदक, इसके अलावा अफ्रीकन बॉल वर्म और फॉल आर्मी वर्म का अटैक देखने के लिए मिलता है। जो चबाने वाले कीट होते हैं उनके कंट्रोल के लिए आपको ऐसी ब्रांडेड जानकारी, ऐसी ब्रांडेड दवाइयों के बारे में बताने वाले हैं जिसमें आपको एक बार में स्प्रे करके आपको कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैसे आपकी क्रॉप पर, आपकी टमाटर की फसल में किसी भी स्टेज में हो, इल्ली, फल छेदक, बॉल वर्म, पिंक वर्म, फॉल आर्मी वर्म का अटैक है, तो FMC की वेनविया इंसेक्टिसाइड आती है, जिसमें सयंत्र नीलिप्रोल 10.26% का कॉम्बिनेशन होता है। इसको आप स्प्रे कर दें 200 लीटर पानी, आपको 240 से 300 ml स्प्रे कर दें और फिर देखें रिजल्ट। और यदि इल्ली, सुंडी के साथ साथ थ्रिप्स का भी अटैक है, तो आप बेनविया के साथ प्रोफेनोफॉस 40% प्लस साइपरमेथ्रिन 4% EC को, यानी सिजेंटा कंपनी की पॉलीट्रिन इंसेक्टिसाइड को स्प्रे कर सकते हैं 250 ml मिक्स करके। दोनों को मिक्स करके स्प्रे करें। थ्रिप्स को भी अटैक, थ्रिप्स एफिड जैसिड को भी यदि अटैक है, इल्ली सुंडी का भी अटैक है, तो दोनों को मिक्स करके स्प्रे कर दें। यदि नहीं है तो FMC की वेनविया इंसेक्टिसाइड का केवल स्प्रे करें। यदि हमारी टमाटर की क्रॉप किसी भी स्टेज में है और उस पर एक साथ इल्ली का भी अटैक है, रस चूसने वाले कीट, थ्रिप्स, माहो, लीफ माइनर, एफिड जैसिड, हरा मच्छर का अटैक है और वाइट फ्लाई का भी अटैक है, तो डाउ एग्रोसाइंस की डेलीगेट इंसेक्टिसाइड को स्प्रे कर सकते हैं, जिसमें स्पाइनोटोरम 11.7% SC फॉर्म में आती है। इसको आपको 200 लीटर पानी में 180 ml 1 एकड़ में स्प्रे करेंगे। डाउ एग्रोसाइंस की डेलीगेट को 180 ml 1 एकड़ में स्प्रे करेंगे, तो इल्ली के साथ साथ सकिंग पेस्ट को भी यह कंट्रोल कर लेगा। इसके अलावा सिजेंटा कंपनी की एम्प्लिको इंसेक्टिसाइड आती है, अभी थ्रिप्स के साथ साथ इल्ली, सुंडी, मच्छर, माहू और सेमी लूपर्स को, फल भेदक को कंट्रोल करती है। तो सिजेंटा की एम्प्लिको इंसेक्टिसाइड को भी स्प्रे कर सकते हैं, जिसमें क्लोरेंट्रन, नीलिप्रोल और लैम्डासाइलोथ्रीन का एक कॉम्बिनेशन होता है। इसको आपको टमाटर पर स्प्रे करना है 70 ml 200 लीटर पानी में 1 एकड़ पर। चलिए तो अब बात करते हैं कुछ सस्ते डोज के बारे में भी। यदि एक साथ थ्रिप्स का भी अटैक है, लीफ माइनर का भी है, इल्ली का भी है, फल छेदक का है, सुंडी का भी अटैक है, तो सस्ता डोज भी मैं आपको एक बता देता हूं। जो PI इंडस्ट्री का रॉकेट आता है, जिसमें प्रोफेनोफॉस 40% प्लस साइपरमेथ्रिन 4% EC है, इसको आपको 1 एकड़ में 300 ml स्प्रे कर सकते हैं। और इसी के साथ आपको क्विनल फॉस मिक्स करके 25% EC को 250 ml स्प्रे करके मिक्स करके स्प्रे कर देना, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आप एक बात ज़रूर याद रख लें, जो सस्ता डोज है होता है वो कम दिनों तक हमको हमारी क्रॉप पर, हमारी फसलों पर कम दिनों तक रिजल्ट देता है, और जो थोड़ा महंगा रहता है वो लंबे टाइम तक रिजल्ट देता है। अब टमाटर में केवल थ्रिप्स है, हरा मच्छर है, माहू है और एफिड जैसिड है, लीफ माइनर है, यानी चूसने वाले केवल कीट हैं, तो घरडा कंपनी का पुलिस इंसेक्टिसाइड आता है, जिसमें फिप्रोनिल और इमिडाक्लोरपिड है। यह कॉन्टैक्ट और सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है। इसको आपको 200 लीटर पानी में 100 ग्राम स्प्रे कर देना है 1 एकड़ में। इसके अलावा सिजेंटा कंपनी की भी एकतारा इंसेक्टिसाइड आती है, इसमें थीमोथॉक्सोन 25% आता है WG फॉर्म में। इसका भी जो डोज है 200 लीटर पानी में 100 ग्राम स्प्रे कर देना है। थ्रिप्स, सफ़ेद मक्खी और हॉपर्स तेला माहू के लिए जो एकतारा आती है सिजेंटा की, इसको भी आप स्प्रे कर सकते हैं। मैं पूरा जो डोज काउंट डाउन बता रहा हूँ ये प्रति एकड़ की दर से ही बता रहा हूँ, और ज़रूरी नहीं कि आप 1 एकड़ में आप 150 लीटर पानी भी स्प्रे कर सकते हैं, 200 लीटर भी कर सकते हैं, 100 लीटर में भी काम चल जाता है। तो 1 एकड़ में आप जो मैं डोज बता रहा हूँ वो आपको प्रति एकड़ की दर से ही आपको मैं बताया जा रहा हूँ। अब मैटर करता है कि आप 150 लीटर 1 एकड़ पानी स्प्रे करते हैं या फिर 200 लीटर मिक्स करके।
अब बात आती है टमाटर में केवल और केवल सफ़ेद मक्खी है, यानी ओनली व्हाइट फ्लाई का हमारी क्रॉप पर अटैक है। यदि अटैक है तो ही स्प्रे करें कृषि रसायन का एक्का, जिसमें एसिटामिप्रिड आता है और बहुत सारी कंपनी एसिटामिप्रिड दे रही हैं 20% ASW, तो स्प्रे कर सकते हैं। यदि कृषि रसायन का एक्का ही स्प्रे कर रहे हैं तो 200 लीटर पानी में आपको 100 ग्राम स्प्रे करना है, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा व्हाइट फ्लाई का। यदि अटैक है तो ही स्प्रे करें, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा यदि हमारी फसलों में माइट का अटैक है, जैसे चाहो येलो माइट हो, रेड माइट हो, पिंक माइट हो, यानी माइट मकड़ी का अटैक है, तो मकड़ी नाशक के लिए सबसे बेस्ट है क्रिस्टल का एवासीन आता है। उसको आपको 150 ml स्प्रे करना है 150 लीटर पानी प्रति एकड़ की दर से। तो माइट का यदि अटैक है तो आप माइट नाशक का स्प्रे कर सकते हैं, जो क्रिस्टल का एवासीन मकड़ी नाशक आता है उसको स्प्रे कर सकती हैं। अब बात आती है कि अधिक फूलों के लिए हमको कौन सी टॉनिक का स्प्रे करना चाहिए। तो मैं 3 टॉनिक के बारे में बता रहा हूँ, तो आप तीनों में से किसी भी एक का स्प्रे कर सकते हैं। कब? जब आपकी फल फूल बड़ी मात्रा में नहीं आ रहे हैं। तो टाटा रैलिस की बाहर टॉनिक आती है, सस्ती भी है, अच्छी भी है, 250 ml 1 एकड़ में स्प्रे करना है। सिजेंटा कंपनी की ईसा बियॉन्ड टॉनिक आती है, 250 ml 1 एकड़ में स्प्रे करना है। या फिर मल्टीफ्लेक्स की जीवराज टॉनिक आती है जो ऑर्गेनिक है, 300 ml 1 एकड़ में स्प्रे करेंगे। तो इन तीनों में से किसी को भी आपको एक को सेलेक्ट कर लेना है। इसके अलावा इससे क्या होगा कि फल फूल यदि झड़ रहा है तो वो भी कम हो जाएंगे, और बड़ी मात्रा में फल फूल का जो बड़ी मात्रा में आपको ग्रोथ देखने के लिए मिलेगा। फल फूल झड़ रहे हैं तो अभी दूर होंगे। तो कहने का मतलब ये टॉनिक को आपको स्प्रे तभी करना है फल फूल कम आ रहे हैं, तो फल फूलों में वृद्धि के लिए आप टॉनिक को स्प्रे कर सकते हैं। जो मैंने 3 टॉनिक बताई हैं, किसी भी एक को स्प्रे कर सकते हैं। अब बात आती है कि टमाटर में ज़रूरत से जब ज़्यादा अनचाही वृद्धि हो जाती है, यानी फल फूल भी नहीं आ रहे हैं, एकदम हाइट बस हो रही है, तो उसके लिए आप रेगुलेटर का स्प्रे करना चाहिए। और रेगुलेटर का मुख्य वर्क होता है कि प्लांट्स की अनचाही वृद्धि को, जो ज़रूरत से जब ज़्यादा वृद्धि होने लगती है तो अनचाही वृद्धि को रेगुलेट करके वही एनर्जी को डिवाइड कर देता है फल और फूलों में। तो मैं 2 टॉनिक के बारे में आपको 2 रेगुलेटर के बारे में बताने वाला हूँ। टॉनिक नहीं, ये रेगुलेटर है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, यानी अनचाही वृद्धि को रोक सकते हैं और वही एनर्जी को आप डिवाइड कर सकते हैं फल और फूलों में। तो घरडा कंपनी का चमत्कार आता है 300 ml 1 एकड़ में, या फिर BSF कंपनी का लिहोसिन आता है 250 ml 1 एकड़ में। किसी भी एक को स्प्रे आप कर सकते हैं। कब स्प्रे करना है? जब आपको लगे कि आपकी जो टमाटर की क्रॉप है ज़रूरत से ज़्यादा अनचाही वृद्धि हो रही है, तब आपको छिड़काव कर देना है, वरना कोई भी ज़रूरत नहीं है। आइए बात कर लेते हैं कुछ और भी जानकारी के बारे में। जो हमारी टमाटर की क्रॉप है, टमाटर की फसल है, 80 से 90 दिन में हार्वेस्टिंग यानी तुड़ाई के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। सभी फल एक समान परिपक्व होने के लिए आपको मैं एक टॉनिक के बारे में, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के बारे में बताने वाला हूँ, जिसको यदि आप स्प्रे करेंगे ना तो एक समान सब फल परिपक्व हो जाएंगे। जो बायर कंपनी की एथेरेल प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आती है, इसको यदि आप स्प्रे कर देंगे तो समान रूप से सही फल पक जाएंगे और आप आसानी से हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। इसको आपको 200 लीटर पानी में 250 ml स्प्रे किया जाना चाहिए। अब बात आते हैं खरपतवार के लिए हमको क्या करना चाहिए। देखिए, खरपतवार कंट्रोल करने के लिए जुगाड़ भी होते हैं, तो जुगाड़ बना के आप खरपतवार नाशक का स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ज़्यादा बेस्ट रहेगा कि आप मजदूर लेबर लगवा कर आप खरपतवार को खेत से बाहर निकाल दीजिए। और ध्यान रहे टमाटर की फसल या कोई फसल में खरपतवार ज़्यादा मात्रा में खेत में इकट्ठे ना हो, जमा ना हो, तो मजदूरों की सहायता से आप खरपतवार को अलग करवाएं। और इसके अलावा फसल का पूरा जीवन चक्र की बात की जाए तो 6 से 7 महीने तक इसका रोल कॉल रहता है। अब और भी ज़्यादा उत्पादन के लिए मैटर करता है कि आप टाइम टाइम पर कौन सी खाद दे रहे हैं। तो मैंने आपको बताने की एक कोशिश की कि आपको कौन से टाइम पर कौन सी खाद देनी चाहिए। तो इस वीडियो में हमने आपको A to Z जानकारी बताई, यानी कौन सी टाइम पर आपको कौन सी खाद देनी चाहिए, यदि कौन सी कमी है, कौन सी फंगस का अटैक है तो कौन सी खाद को देनी चाहिए। अब मैटर करता है, आप पूछोगे कि मतलब कौन सी इतनी सारी दवाइयाँ बताई, तो मैटर नहीं करता कि आप इन सभी दवाइयों को, इन सभी फंगीसाइड का स्प्रे करें। बाकी आपकी फसलों में जैसे फंगस है उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार आपको फंगीसाइड का स्प्रे करना है। कौन सी टाइप पर कौन सी खाद देनी चाहिए। सल्फर की कमी है तो आप सल्फर युक्त खाद दें, ड्रिप में दें। यदि ओपन फील्ड कर रहे हैं तो यूरिया में मिक्स करके आप NPK खाद दें। लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट ज़्यादा समस्या रहती है टमाटर, तो उसके लिए आप
अपने हिसाब से जो मैंने आपको पूरा शेड्यूल बताया, आप पूछने की आपको ज़रूरत नहीं है कि हमको कौन सी टाइम पर कौन सी खाद देनी चाहिए। मैटर ये करता है कि आपका ग्रोथ नहीं हो रहा है, यानी समस्या है, तो ही आप यूज करें। और ज़्यादा बेस्ट है कि आप कम लागत पर ही आप प्रोडक्शन लेने की कोशिश करें, क्योंकि जो टमाटर की फसल है, हो सकता है कि बहुत ही कमज़ोर रेट मिले और हो सकता है काफ़ी अच्छा भी रेट मिल जाए। तो रेट डिपेंड नहीं करता है। हार्वेस्टिंग के बारे में बताया। तो कुल मिला के आज की वीडियो में आपको काफ़ी रिसर्च करने के बाद, काफ़ी मेहनत करने के बाद आप तक हमने जानकारी पहुंचाई है। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं, और क्या मेरे को ऐसी भी और भी वीडियो बनानी चाहिए आप कमेंट में बताएं। आज की वीडियो में हमने आपको टमाटर की उन्नत खेती की संपूर्ण जानकारी के बारे में बताया। वीडियो यदि पसंद आ तो जरूर लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।